छोटे शहर का बड़ा सपना, द बॉय हु नेवर गेव अप। जो दर्द देता है वही ताकत भी देता है, द ट्रूथ बिहाइंड स्ट्रगल्स। यह कहानी है आयुष की, एक छोटे से गांव का लड़का जिसकी आंखों में बड़े सपने थे। उसका गांव था बिहार के एक कोने में, जहां बिजली एक मेहमान की तरह आती थी और स्कूल की छत से पानी टपकता था। लेकिन इन सब के बीच भी आयुष की सबसे बड़ी संपत्ति थी उसका आत्मविश्वास। वो अक्सर अपने खेत में बैठकर आसमान की ओर देखता और कहता, एक दिन मैं भी कुछ ऐसा करूंगा कि ये दुनिया मुझे जानेगी। लोग हंसते, मजाक उड़ाते, लेकिन आयुष के सपने उस हंसी से ज्यादा मजबूत थे। आयुष का परिवार गरीब था, पिता किसान थे, माँ घर चलाती थी, पढ़ाई का खर्च उठाना मुश्किल था। स्कूल की किताबें भी कभी कभी दूसरे बच्चों से उधार लेकर पढ़नी पड़ती थी। लेकिन उसने ठान लिया था वो आईआईटी में जाएगा। गांव में ना कोचिंग थी, न इंटरनेट, न कोई गाइड, लेकिन जहां चाह होती है वहां राह खुद बन जाती है। आयुष ने यूट्यूब पर वीडियो ढूंढने शुरू किए, जो मोबाइल भी उसे रिश्तेदार से मिला था। दिन भर खेतों में काम करने के बाद वो रात में पढ़ाई करता, कभी मिट्टी के दिए के नीचे तो कभी माचिस की रोशनी में। एक रात तेज आंधी आई और उसके घर की छत उड़ गई, किताबें भीग गई। माँ रो पड़ी, लेकिन आयुष ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, माँ, जो दर्द देता है वही ताकत भी देता है। ये दर्द मुझे रुकने नहीं देगा। अगले दिन वह भीगी किताबें सुखाकर फिर से पढ़ने बैठ गया। आखिरकार उसने जेईई मेंस की परीक्षा दी। उसके रोल नंबर वाला रिजल्ट खुला और स्क्रीन पर लिखा था क्वालिफाइड। वो जोर से चिल्लाया, माँ, हो गया। यह उसकी पहली जीत थी, लेकिन मंजिल अभी दूर थी। एडवांस की तैयारी और भी कठिन थी, लेकिन अब उसमें वो आग थी जो दर्द से निकली थी। हर एक असफलता ने उसमें नई ऊर्जा भर दी। जेईई एडवांस का रिजल्ट आया, पूरे गांव में ढोल बजने लगे, आयुष आईआईटी में चुन लिया गया है। वो पहला बच्चा था जिसने उस गांव से इतना बड़ा सपना देखा और उसे साकार किया। लोगों की आंखों में जो पहले शक था, अब वो गर्व में बदल चुका था। वो वही लोग थे जो कभी कहते थे, गांव के लड़के आईआईटी नहीं जाते। आईआईटी में भी संघर्ष जारी रहा। भाषा की समस्या, माहौल की चुनौती और खुद को साबित करने का दबाव। लेकिन अब सब आयुष तैयार था। उसने वो सीखा जो किसी किताब में नहीं था, विश्वास और निरंतरता। उसने इंजीनियरिंग पूरी की और एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में जॉब पाली। लेकिन उसने वहां रुकना नहीं चाहा। उसने अपने गांव लौटकर एक फ्री कोचिंग सेंटर शुरू किया, बार बार क्या कहिदा, ताकि कोई और आयुष अपने सपनों से समझौता ना करे।